तो हमारा अगला टॉपिक जो है इसमें हमको ये बताना है, शो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन एम, जहां पर एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे, ये कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। वंस अगेन मैं जाऊंगा इस पार्ट पे, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। P और यार 1/3 बोल रहा, 1/2 लिख रहा, तो 1/3 डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आगे क्या, बी को ला लो इधर, हाजी ला लिए इधर। अब आगे क्या, तो आप इसको लिखेंगे m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या, पीवी को क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो भाई क्या लिख सकते हैं, पीवी को म्यू आर टी लिख सकते है ना। चलो ठीक है, मान लिया, मगर साथ ही साथ मैं पीवी को एक और चीज लिख सकता हूं, एनकेटी। मैं एक और चीज लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी। मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको, बोर्ड में सॉरी जो आपके नोट्स में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, वो 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करके दिया है उसने, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं। पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, तो एनकेटी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, वी आर एम एस को छोड़ के सबको उधर ट्रांसफर करूंगा, तो वी आर एम एस का स्क्वायर थ्राइस ऑफ एन के टी अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गैस। अच्छा, मास ऑफ गैस को आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ गैस को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा कैंसल, फिर वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका, ओके स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन एम। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, ये प्रूफ हो चुका है, बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया, कुछ खास उसमें था नहीं, है ना। अब उसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, ये बोर्ड बुक का जो तरीका है उसके हिसाब से, वो स्टेट बोर्ड में जो दिया उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो फिर देखो, जैसा हम लोग ने कहा पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, कहां तक के हम लोग सेम आएंगे, यहां तक तो चलो ठीक है सेम आ जाएंगे। तो पीवी इज इक्वल टू, मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद इसके जगह मैंने डाला म्यू आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। फिर उसके बाद फॉर 1 मोल, या फिर म्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें कैसा है 3RT, फॉर 1 मोल लिया गया, हाँ फॉर 1 मोल RT इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन एम। अच्छा ठीक है, तो वी आर एम एस का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूं, 3RT अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। बोले ऐसे कैसे पता चला कि यहाँ एवोगैड्रोस नंबर आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं कितने गैस पकड़ रहा हूं, 1 मोल ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो ठीक है, चलो आगे क्या, तो फिर आगे लिखूंगा मैं वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन एम, ये आ जाएगा। बोले ये कहां से आया, क्योंकि सिंस R अपॉन Na ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, R अपॉन Na क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आपका यहां पर इस तरह से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था, और ये आसान, मुझे काफी ज्यादा आसान लगा, इसमें कुछ खास था नहीं। पीवी को सिर्फ म्यू आर टी डाले, और म्यू आर टी को अपन एनकेटी भी लिख सकते हैं, मैंने पीवी की जगह एनकेटी लिखा, उधर लेके गया एम को, फिर आपको आगे का मालूम है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मगर हाँ वो बोर्ड बुक का है तो ज्यादा प्रिफरेबल वही है। ठीक है, अब रीड कर लो उसमें से। हाँ, एक मिनट, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को भी लिखा हुआ है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल,
ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल VRMS का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल 3 kT अपॉन m। तो फिर इकट्ठा 3/2 kT। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 3/2 PV। लिख लो, देख लो। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे हमारे पास सामने एक आ रहा है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ऐसा है कि यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन और स्पीड के बीच में। मन में सवाल आया होगा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या चीज। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि मेरे पास एक कंटेनर जिसका एक फिक्स वॉल्यूम है और मैं उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखूंगा, यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, बदलूंगा नहीं। तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, प्रेशर उसका कांस्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स बदलने वाले नहीं। और जैसे कि मैं जानता हूं कि उसके अंदर अगर मैं झांक के देखूंगा तो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, जो इधर उधर इधर उधर भाग रहे होंगे विथ ऑल पॉसिबल स्पीड्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, तो चलो ठीक है। अब अगर ऐसा है कि अगर मैं बारी बारी से हर एक पार्टिकल गिनते रहूं बैठूं, अच्छा चल भाई बताओ कितने पार्टिकल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये P जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, दैट मींस कि कितने पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, है ना। अब देखो क्या है, ये इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं कि तुम एक एक पार्टिकल की स्पीड नहीं बोल सकते। तुमको क्या करना पड़ता है, रेंज बोलना पड़ता है, रेंज रेंज रेंज, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मान लो ठीक है मैं क्या करने वाला हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज किया मैंने, ओके, और जिसके बेसिस पे बच्चों को मैं बांटने वाला हूं, और उसमें ठीक है 25-30 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उसको सेग्रीगेट करना चाहता हूं, मैं ग्रुप वाइज बांटना चाहता हूं बच्चों को। तो क्या मैं उसको ऐसा बांटूंगा क्या, 100 मार्क वाले अलग हो जाओ, 90 मार्क वाले अलग हो जाओ, 89 मार्क्स वाले अलग हो जाओ, 76 मार्क्स वाले अलग हो जाओ, तो एक एक मार्क को पकड़ते बैठूंगा क्या मैं, नहीं। मैं क्या करता हूं, फिर रेंज डिसाइड करता हूं। अबाउट 90 सब लोग इधर आ जाओ, है ना। अच्छा 75 प्लस कितने हैं मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया, चलो इधर के सेक्शन बी में आ जाओ। अच्छा ठीक है 60 अबाउ कितने हैं, सेक्शन सी में आ जाओ। अच्छा 50 प्लस कितने हैं, सेक्शन डी में आ जाओ। अच्छा 50 बिलो कितने हैं, सेक्शन ई में आ जाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रेंज पकड़ रहा हूं, है ना, 90 से लेकर 100, 75 से लेकर 90। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक रेंज पकड़ना पड़ता है। जैसे कि ये देखो रेंज पकड़ रहा हूं मैं, है ना, v वेलोसिटी से लेकर v प्लस dv वेलोसिटी, v वेलोसिटी से लेकर v प्लस dv, dv क्या है, इन वेलोसिटीज में फर्क है। तो v वेलोसिटी से लेकर v प्लस dv वेलोसिटीज कितने पार्टिकल्स है, तो यहां पर आप बता सकते हैं, है ना, इतने पार्टिकल्स है ना, dn पार्टिकल्स है आउट ऑफ n पार्टिकल्स, है ना। मान लो 100 में से मतलब 25,000 में से 2,000 बच्चे इतने मार्क्स स्कोर किए वैसा। तो भाई ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कि इतने रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं, या कि सॉरी इतने रेंज में कितने पार्टिकल्स की ये पर्टिकुलर वेलोसिटी है। असल में हो क्या रहा है, जब मैं डब्बे के अंदर झांक के देखता हूं तो पार्टिकल्स जो है ना इतने सारे अलग अलग वेलोसिटी से भागते, तुमको 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से भागता हुआ नजर आएगा, 4 से भी भागता हुआ नजर आएगा, 5 से भी भागता हुआ नजर आएगा, तुमको 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से भी भागता हुआ नजर आएगा। सब अलग अलग रेंज से भाग रहे हैं, है ना, सब अलग अलग स्पीड से क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। अब मैं बोलूंगा अच्छा जरा बताना तो कितने पार्टिकल्स है या कितनी पार्टिकल्स की पॉसिबिलिटी है जो v वेलोसिटी से लेकर v प्लस dv वेलोसिटी से तक भाग रहे हैं, तो उसको हम लोग इस फंक्शन से बताते हैं, dn अपॉन n। dn बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स विच आर ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v टू v प्लस dv। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ऐसा है कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा सब पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं, मगर ये एक जो पीक का हाईएस्ट पोजीशन, ये क्या इंडिकेट करता है, बोले ये क्या इंडिकेट करता है, तो बोले इस पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बोले क्यों कहा गया इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि dn अपॉन n की जो वैल्यू है इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है,
बोले कैसे समझा, नहीं बोले कैसा। मान लो मैं 10 पार्टिकल्स पकड़ता हूं, है ना। पहला पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है, सॉरी दूसरा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, चौथा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, पांचवा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, छठा पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। भाई अच्छा ठीक है मान लिया। सेवेंथ पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 8 पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 9 पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। 10 पार्टिकल उसकी स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 10 अलग अलग स्पीड आए मेरे पास, है ना। 10 अलग अलग स्पीड है। बिलाल इधर देख, तो 10 अलग अलग स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, क्वांटिटी में, वैल्यू में नहीं, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास कौन सी स्पीड है 3। 1 2 3 4, तो 4 पार्टिकल्स के पास 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। हालांकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हम लोग वो नहीं बोल रहे कि वेलोसिटी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हम क्या बोल रहे, डेमोक्रेसी। हम क्या बोल रहे, डेमोक्रेसी, कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास कौन सी स्पीड है, आप बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड तुमको क्या बनेगी फिर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी सबसे ज्यादा कॉमन होने वाली स्पीड, है ना। मैंने अगर मान लो टेस्ट ले लिया, है ना, 180 मार्क्स का टेस्ट होता है, भाई किसी ने स्कोर किया 150, किसी ने स्कोर किया 160, 120, 110, मगर मैंने देखा बहुत ज्यादा बच्चे जो है 80 से 90 की रेंज में, बहुत ज्यादा बच्चे जो है 80 से 90 की रेंज में। तो मैं 80 से 90 की रेंज को क्या बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। उस रेंज को क्या बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। आया बात समझे आपको। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कौन से रेंज ऑफ मार्क्स की है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। वैसी सबसे ज्यादा कॉमन जो स्पीड हो सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये जो पीक है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस पर्टिकुलर स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आई बात समझ में। अब ऐसा है कि आगे जाके आप अगर देखेंगे नोट्स में, नोट करके पॉइंट एक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, स्टेट बोर्ड में आगे आने वाले फॉर्मूले मौजूद नहीं है, मगर फिर भी नोट्स में है, मगर फिर भी हमें इसके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले आते हैं, उसके रिलेशन आते हैं। तो देखो क्या रिलेशन है, जैसे कि यहां मुझे दिया है कि अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या ले सकता हूं मैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 8p पाई रो, ये फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है मान लिया। या फिर क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि आप डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चले जाएगा ऊपर 8pv अपॉन पाई m। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, 8RT अपॉन m0, और क्या लिख सकते हैं आप, 8kT अपॉन पाई m0, सॉरी नॉट m0, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरह से आपका आरएमएस स्पीड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये तो हम लोग ने प्रूव किया है, अंडर रूट ऑफ, ओ यार 3p बाय रो, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस pv बाय m, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस RT अपॉन m0 is equals to under root of 3kT upon small m। थर्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला, फिर अपना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2p बाय रो, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस PV अपॉन m, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस RT अपॉन m0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस KT अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मैं ये देखूं, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड की जो वैल्यू होती है वो आरएमएस स्पीड की होती है सबसे ज्यादा। अगर आप देखो सब में कॉमन चीजें हैं, अगर आप आरएमएस स्पीड में देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 आएगा,
यहाँ अंडर रूट ऑफ 8/पाई आएगा, यहाँ अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो देखा जाता है वो आरएमएस स्पीड की वैल्यू होती है, उससे कम क्या होता है तो एवरेज स्पीड, और उससे कम क्या होता है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। अगर किसी ग्राफ में मैं क्या करना चाहता हूं, ये तीनों वेलोसिटीज को प्लॉट करके बताना चाहता हूं आपको। चलो मान लो ये ग्राफ है, ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ है, तो मैं कहता हूं देखो भैया ये क्या है, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा उसके बाद वाला फिर ये क्या आएगा, तो बोले ये एवरेज स्पीड। अच्छा फिर उसके बाद वाला ये क्या आएगा, तो फिर आरएमएस स्पीड। तो इस तरह से ये रिलेशन आते हैं। और जब अपन हम कई बार क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, जैसे कि यहां मेरे पास है वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर इन तीनों का मैं अगर रेशियो लूं तो वी आर एम एस, इन सब में कॉमन क्या है, अंडर रूट ऑफ पी बाय रो। तो वी आर एम एस की जगह क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3, वहां क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 8/पाई, और आगे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2। या अगर स्क्वायर ले लूं तो 3:8/पाई/2। अगर स्क्वायर ले लूं थ्रू आउट तो इस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था, आप रीड कर लो उस पे से। चलो रीड करो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द आरएमएस velocities of molecules having velocities 10 kilometer per second, 20 kilometer per second and 30 kilometer per second। तो 3 पार्टिकल्स दिए हैं, उनकी वेलोसिटीज दी गई है, और आपको इसकी आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट ऑफ 1400 डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट ऑफ 14/3 मल्टीप्लाई बाय 10। 100 को बाहर निकाला। अच्छा ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, देखो कितना हो रहा, जोर से बोलिए बेटा, 4.66666। तो मतलब उसको 4.6667 ऐसा कुछ पकड़ सकता हूं मैं, 4.667 है ना, ऐसा पकड़ सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लॉग बुक निकालो, बी फास्ट, लॉग बुक रखा करो रे साथ में। जाओ स्क्वायर रूट के पेज पे, फ्रॉम 1 to 10। 4.6 का 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, देखो कितना आ रहा, टोटल बताओ आंसर। 4.6 का 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, 4.6 का 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, पूरा ऐड करके बताओ, मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। फोर पॉइंट सिक्स का 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, मैं वेलकम करता हूं, रुको। हाँ
4.66 क्या रहा, 2.161 है ना, सही है, 21.61 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरे पास इसका आरएमएस स्पीड। अगला अगला आप कैलकुलेट करो, बताओ क्या आंसर आएगा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए, रूट नहीं निकालना है इसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी 20, दैट्स करेक्ट आंसर। हमें वेलोसिटीज दिया है 7 मॉलिक्यूल्स के एस 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ये आप खुद कर लीजिए, कोई खास इतना है नहीं। चलिए तीसरे इस पे बढ़ते हम लोग। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर है ना कि मीन स्क्वायर स्पीड है? मीन स्क्वायर बोले तो यार फिर तो चलो देखते हैं। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है मीन स्क्वायर स्पीड का, नॉट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या निकालना है, मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो निकालना है 30 केल्विन एंड पहले तो एक काम करो ना, सिंपल सी बात है, आप रेशियो निकाल लो आरएमएस स्पीड का। देखो हम लोग एक बात जानते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस आर टी अपॉन एम जीरो, है ना, अंडर रूट ऑफ थ्राइस आर टी अपॉन एम जीरो। तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। डोंट यू थिंक VRMS is directly proportional to under root of temperature. So VRMS of the first molecule to the VRMS of the second molecule is equals to under root of T1 under root of T2. Okay, that is how much, under root of 30 upon 120, that is under root of 1/4. Therefore, VRMS का स्क्वायर of first molecule, the VRMS का स्क्वायर of the second molecule is just 1/4. Okay? अगला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, वही है ठीक, वही ना, सॉरी फिफ्थ है वो, अच्छा है तो फोर्थ क्या है, इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हाफ, है ना ये, चलो ठीक है ये वाला देखिए। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, ध्यान दो सब लोग। इफ mass of each molecule of a gas is halved and speed is doubled, full stop. Find the ratio of initial and final pressure. Find the ratio of initial and final pressure का पूछा है, प्रेशर।
अब जब स्पीड बोले तो क्या स्पीड होती है, वो आरएमएस स्पीड होती है। चल बता अरीब, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, उसको देख के क्या बता रहा? हाँ, कौन से फॉर्मूले में प्रेशर आया और आरएमएस वेलोसिटी आया? यहां नहीं है, बोर्ड पे नहीं है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी को रिलेट करता है? फरहान कुछ आइडिया आया? कौन सा ले सकते फॉर्मूला? पीवी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर। हाँ, रो वी स्क्वायर, रो पी नहीं है बेटा, इसीलिए बोल रहे आना। तुम एब्सेंट मार रहे थे ना। अरे इधर ध्यान दे, डाउन जा रहा अब तू इसके बाद से। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी दोनों आए। इसको मैं क्या लिख सकता? मास अपॉन वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो देख, यहां प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को और वी आर एम एस के स्क्वायर। जैसे फाइनल प्रेशर पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, यानी देखो P1 अपॉन P2 पूछा हुआ है, वो क्या होता है? M1 अपॉन M2 इंटू VRMS of the first particle अपॉन VRMS of the second particle का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, M1 अपॉन M2 क्या आएगा? तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हाफ। हर एक मॉलिक्यूल के मास को आधा किया गया, तो पूरी गैस का मास भी आधा हो जाएगा। तो यानी M2 इज हाफ ऑफ M1। तो M1 को छोड़ो जैसे कि वैसी, M2 लिखो हाफ ऑफ M1। ओके, एंड स्पीड इज डबल्ड, यानी आरएमएस स्पीड हर पार्टिकल की क्या होगी? डबल होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर ये ट्वाइस, सॉरी ये अगर v है तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस v, इसका स्क्वायर है। ये कटा, ये कटा, ये 2 जाएगा ऊपर, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा सबसे ऊपर क्योंकि M1 भी कट गया, और ये 4 आएगा नीचे। देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर रहेगा। P1 बाय P2 इज इक्वल टू 1/2। बातें मत करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा सब लोग, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द RMS speed of a gas would be 4 times its value at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो भाई बात ऐसी है कि जो इनिशियल स्टेट है वो STP है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो ऐसा है कि इसने बोला है कि हमें पता लगाना है वो टेम्परेचर जहां पर आरएमएस स्पीड जो होगी गैस की विल बी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना। V2 बोले तो आरएमएस स्पीड इन सेकेंड कंडीशन, V1 बोले तो आरएमएस स्पीड इन द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। वुड बी 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल कंडीशन। तो मैं बोलूंगा देखो भाई,
मैं ये बात जानता हूं कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन M0 या अंडर रूट ऑफ 3 KT अपॉन M लो, कुछ भी लो, मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, इसका मतलब वी आर एम एस का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने T2 अपॉन T1 लिया तो यहां लूंगा मैं V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, T1 क्या होगा, बोले इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बराबर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, तो 273 केल्विन। ओके चलो माना। V2 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ V1 उसका स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 16। Therefore T2 is how much, 273 मल्टीप्लाई बाय 16। देखो कितना हो रहा हूं, वो एनटीपी नहीं एसटीपी है, वो हर जगह गलत आ रहा हूं, वो हर जगह क्वेश्चन में गलत आ रहा हुआ, एनटीपी लिखा हुआ एसटीपी है वो। इवन टेक्स्ट बुक्स में भी एनटीपी लिखा हुआ है, बट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज अलग और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये अलग होता है। ठीक है, कितना आ रहा, 4368, सही है 4368 केल्विन। आया समझ में, चलो ठीक है, 4368 केल्विन। ओके अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा है, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना। चलो अगला क्वेश्चन के लिए तरफ बढ़ो, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। फाइंड हाइड्रोजन आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान दो इधर, एट एसटीपी। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और प्रेशर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आसान है, प्रेशर भी दिया, डेंसिटी भी दिया, आरएमएस स्पीड पूछा, कुछ नहीं, पांचट एकदम, कुछ है ही नहीं इसमें, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो, अंडर रूट ऑफ 3 10⁵ रो क्या है आपका 0.09 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁵ 9 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो भैया क्या हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये 10⁻³ ना, अंडर रूट ऑफ 30 इंटू 10⁻1 अपॉन 3। समझा गया भाई, अंडर रूट ऑफ 30 कैसा, देख नहीं 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 गलत जा रहा मैं, ये -2 है ना, ऊपर जाके +7 होगा, ये देगा 10⁻6, तो हाँ 3 आएगा बाहर। ओके अब अंडर रूट ऑफ 30 देखना है, चलो जाओ लॉग बुक में, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 में जाओ, अगला पेज उसका 30 का 0 में देखो, 30 का 0 में कितना आ रहा 5.47, तो 5.477 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³
जरा करो तो डिवीजन, 5.477 डिवाइडेड बाय 3 देखो क्या आ रहा। 5.477 डिवाइडेड बाय 3 देखो क्या आ रहा। कितना आ रहा? 1.838। 1.838 आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन में। कुछ हटके भी आ रहा तो चलेगा। एग्जैक्ट आंसर ये दिया हुआ है आपने। क्या चीज? हाँ, वॉल्यूम तो एक, अगर एक कंटेनर बोल दिया उसने तो कौन सा टीचर आया ये। ठीक है, बाकी के हम लोग कल देखेंगे।